आज ही के दिन साल 1718 को भारत के महानतम योद्धाओं में से एक दुर्गादास राठौड़ ने आखिरी सांस ली थी और इस मिट्टी की खुशबू को अपने साथ लिए हमेशा के लिए चले गए। दुर्गादास राठौड़ ने न्याय, आत्मसम्मान और राठौड़ों के गौरवशाली परंपरा को बचाने के लिए उस वक्त के दुनिया के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब से युद्ध किया और मारवाड़ की गद्दी पर उसे कभी काबिज होने नहीं दिया। दुर्गादास वो वीर थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ साल 1679 से लेकर 1707 तक भारत के इतिहास का सबसे लंबा युद्ध लड़ा और अंत में जोधपुर के किले को वापस हासिल करके ही दम लिया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। प्रख्यात इतिहासकार आरसी मजुमदार अपनी किताब एडवांस हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में लिखते हैं कि मारवाड़ नरेश राजा जसवंत सिंह की मृत्यु खैबर पख्तूनख्वा में हो गई और औरंगजेब ने यह लिखा कि भारत में इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन चला गया। उस वक्त राजा जसवंत सिंह की दो रानियां प्रेग्नेंट थीं। औरंगजेब ने राजा जसवंत सिंह के पूरे परिवार को दिल्ली बुलाया। रास्ते में एक रानी ने मृत बच्चे को जन्म दिया तो वहीं दूसरी से अजीत सिंह का जन्म हुआ। लेकिन औरंगजेब ने कुटिल चाल चलते हुए सभी रानियों और मारवाड़ की गद्दी के दावेदार अजीत सिंह को घेर कर दिल्ली में रखा और कहा कि अजीत सिंह को दिल्ली में मुसलमान की भांति पाला जाएगा, तभी राठौड़ों को जोधपुर वापस मिलेगा। वो मारवाड़ के दो हिस्से करना चाहता था और एक हिस्सा इंदर सिंह राठौड़ को देना चाहता था। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के कमांडर थे। उनके पिता भी राजा जसवंत सिंह के दरबार में मंत्री रह चुके थे। सेना कमांडर होने के नाते उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी, औरंगजेब जैसे क्रूर शासक के खिलाफ दिल्ली में बगावत करने की। इतिहासकार रीमा आहूजा अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में लिखती हैं कि जब दुर्गादास ने अजीत सिंह का धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो औरंगजेब ने अपने फौजदार को दिल्ली में पूरे राठौड़ राज परिवार को बंदी बनाने के लिए भेज दिया। इस नीचतापूर्ण और कायराना हरकत से राठौड़ों का खून खौल उठा और उन्होंने दिल्ली में मुगलिया सैनिकों पर हमला बोल दिया। दुर्गादास राठौड़ ने रानियों और राजकुमार को दिल्ली से निकालने की कमान संभाली। उन्होंने रानियों को पुरुषों जैसे कपड़े पहनने को कहा, राजकुमार को छुपा दिया। उधर रणबंके राठौड़ दिल्ली में मुगल सैनिकों की लाशें बिछा बिछा के रणखेत हो रहे थे। जैसे ही मुगल सैनिक आगे बढ़ते, राठौड़ घुड़सवार पर्चे लेकर तेजी से उन पर हमला कर उन्हें रोक देते। कुछ वीर गति को प्राप्त होते तो कुछ वापस लौट आते दोबारा हमला करने के लिए। यह तब तक चलता रहा जब तक दुर्गादास राठौड़ ने सभी रानियों, राजकुमार और राज परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित दिल्ली से नहीं निकाल लिया। ये एक ऐसा कारनामा था जिससे औरंगजेब आग बबूला हो उठा। उधर मारवाड़ तक जैसे ही ये खबर पहुंची, मुगल फौजदारों को गिरफ्तार कर लिया गया और जोधपुर के किले पर राठौड़ों ने कब्जा कर लिया। अजीत सिंह को मारवाड़ नरेश घोषित किया गया, लेकिन औरंगजेब ने अपनी सेना भेजकर किले पर फिर से कब्जा कर लिया। इस युद्ध में अब एंट्री हो गई थी मेवाड़ की। जी हां, राणा राज सिंह जो मेवाड़ नरेश थे, उनसे यह सब देखा नहीं गया। उन्होंने दुर्गादास को मेवाड़ की सीमाओं के अंदर रहने को कहा। आग बबूला औरंगजेब अपनी सेना को मेवाड़ की तरफ हमला करने को कहा, लेकिन मेवाड़ी और मारवाड़ी सेना पीछे हटी और पहाड़ों को पार करके फिर रुक गई और मुगलों को छापामार शैली से मारने लगी। मुगल सैनिक खड़े टारगेट की तरह रह गए और राजपूतों ने खून की नदियां बहा दी। जोधपुर पर कब्जा करने के लिए औरंगजेब ने अपने बेटे प्रिंस अकबर को भेजा था। राजपूतों ने उस पर भी हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि प्रिंस अकबर डर के मारे खड़ा ही रह गया। उसकी सेना से सारी सप्लाई राजपूतों ने छीन ली और सप्लाई लाइनों पर कब्जा कर सेना को भूखमरी के कगार पर छोड़ दिया। इस बात से औरंगजेब नाराज हो गया और अकबर को हटाकर आजम को राजपूतों पर हमला करने की जिम्मेदारी दी।
औरंगजेब ने अपनी सारी सेना को सिर्फ राजपूतों पर हमला करने के लिए भेजा। अपमानित अकबर ने राजपूतों से हाथ मिलाकर अपने बाप से बगावत करने की कोशिश की, लेकिन राजपूत सरदारों को उस पर भरोसा नहीं था। औरंगजेब ने भी फर्जी पत्र भेजकर बाकी राजपूत कमांडरों को भी अकबर से दूर कर दिया और आखिर में दुर्गादास राठौड़ ही उसके साथ बचे। आगे की लड़ाई में उसने राजपूतों का साथ छोड़ दिया और दक्खन चला गया। दुर्गादास ने उसको दक्खन तक पहुंचाया और उसकी बेटी को संभाल के रखा। लेकिन इसी बीच मेवाड़ नरेश राणा राज सिंह की मृत्यु हो गई। मौके का फायदा उठाकर औरंगजेब ने संधि की पेशकश की, जिससे नए राणा मान गए और मारवाड़ में हस्तक्षेप नहीं करने को राजी हो गए। लेकिन तब तक मुगल सेना का काफी बड़ा हिस्सा काल के गाल में समा चुका था। पुराने कमांडर राजपूतों द्वारा मारे जा चुके थे। नए रंगरूटों को राजपूतों का खौफ था, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रिंस अकबर ने अपने पिता औरंगजेब को पत्र में क्या लिखा था, उसके साथ क्या हुआ था। उधर राठौड़ जोधपुर किले को वापस पाने के लिए बार बार हमला कर रहे थे। इसी बीच वीर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब की पोती को वापस लौटा दिया, जो उनके कब्जे में थी। औरंगजेब ने भी राजा अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा तो मान लिया, लेकिन जोधपुर किले को सौंपने को राजी नहीं हुआ। साल 1701 और 1706 के दो असफल प्रयासों के बाद राठौड़ों ने इस किले पर औरंगजेब के मरते ही कब्जा कर लिया और इसके बाद साल 1708 में मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट के खिलाफ शुरू हुआ द ग्रेट राजपुताना रिबेलियन, जिस पर हमने 3 पार्ट की एक सीरीज की है, आप उसे जरूर देखें। वीर दुर्गादास राठौड़ ने राजा अजीत सिंह से बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन अजीत सिंह उनको अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। 80 साल की उम्र में उन्होंने उज्जैन जाकर अपने प्राण त्याग दिए। धन्यवाद।